हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 3 की हिंदी की बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो आपकी जो हिंदी की बुक है उसका नाम है वीणा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में है आनंदमयी कविता जिसका नाम है सीखो। तो आइए शुरू करते हैं। इस कविता में हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं हमें किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी बातों को सीखने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। फूलों से यानी कि जो फूल हैं उनसे हंसना सीखो। आपने देखा होगा जब हम फूल देखते हैं तो फूल हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, फूल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। भौरों की तरह यानी कि भौरे जैसे कि भिन भिनाते रहते हैं यानी कि नित गाना गाते रहते हैं, तो वैसे ही हमें भी बनना है। तरु कहते हैं वृक्ष को यानी कि पेड़ को। तरु की झुकी डालियों से, जिस तरीके से पेड़ की डालियां झुकी हुई होती हैं वैसे ही हमें भी झुकना सीखना चाहिए, यानी कि दूसरों के सम्मान में, दूसरों को आदर देने के लिए हमें भी अपना शीश झुकाना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, कि हमें हवा के झोंकों से अपने भावों को दूसरों के सामने दिखाना सीखना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर भी भाव हैं ये भी सीखना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध से और पानी से यानी कि जैसे कि दूध में यदि हम पानी डाल देते हैं तो वो एक सा हो जाता है यानी कि मिल जाता है, हमें नहीं पता चलता कि इसमें पानी भी है। तो वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ घुलना मिलना भी सीखना चाहिए। अब यहाँ पर आगे कवि कहते हैं सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। रोजाना सूर्य निकलता है, उसकी किरणें हमें रोजाना जगाती हैं, तो वैसे ही हमें भी दूसरों को इन्हीं बातों को सिखाना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस तरीके से लताएं, जो पेड़ों की लताएं होती हैं वो पेड़ों को सहारा देती हैं, वैसे ही हमें भी सबको गले लगाना सीखना चाहिए, यानी कि दूसरों की मदद करना सीखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना, जिस तरीके से दिया जलता है यानी कि जो दीपक होता है वो अंधेरे को हर लेता है, चारों तरफ रोशनी कर देता है, तो वैसे ही हमें भी होना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जिस तरीके से पृथ्वी हमें बहुत सारी चीज़ें देती है यानी कि पृथ्वी सच्ची सेवा करती है, वैसे ही हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे। जलधारा यानी कि जो पानी है, नदियां हैं, जीवन पथ में बढ़ना। जिस तरीके से नदियां आगे बढ़ती रहती हैं वैसे ही हमें भी अपने जीवन के रास्ते पर बढ़ना सीखना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आपने देखा होगा कि जब भी धुआं होता है वो ऊपर की तरफ दौड़ता है यानी कि ऊपर की तरफ निकलता है, तो वैसे ही हमें भी ऊंचाई के रास्ते पर ऊपर की तरफ चढ़ते रहना चाहिए, यानी कि अपने उद्देश्य के लिए आगे अपने पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। तो इस कविता को लिखा है श्रीनाथ सिंह ने, यानी कि इसके जो रचयिता हैं वो है श्रीनाथ सिंह। तो आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी, तो आप इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो अब हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो हमें यहाँ चित्र में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पक्षी हैं। तो इस चित्र में पक्षी हैं। और क्या है यहाँ पर पेड़ हैं। और चित्र में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है
सूरज निकल रहा है। यहाँ ये पहाड़ हैं और क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये जलधारा है और वृक्षों पर क्या लगा हुआ है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फल लगे हुए हैं। और इस चित्र में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं फूल, दूसरी तरफ भी यहाँ पर फूल हैं बहुत सारे। और यहाँ पर चित्र में क्या है, यहाँ पर ये कुछ पत्थर हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आप रोज़ाना देखते हैं। तो रोज़ाना हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे कि सूर्य यानी कि सूरज हम रोज़ देखते हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, फूल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। तो उगते हुए यानी कि जब सूर्य निकलता है तो उसे देखकर आप कैसा महसूस करते हैं, आपको बताना है। तो उगते हुए सूरज को देखकर शरीर में एक नई ताजगी मिलती है और नई ऊर्जा का अनुभव होता है, यानी कि उस नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने का मन होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। तो फूल बहुत सुंदर होते हैं, तो उन्हें देखकर आपको जैसा भी लगता है आप लिखेंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, रंग बिरंगे फूलों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कविता की बात। तो आपको यहाँ पर बताना है किससे क्या सीखें, मिलान कीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पर सूरज है, तो सूरज से क्या सीखें, सूरज से जगना और जगाना। तो इसके साथ यहाँ पर मिला देंगे। नेक्स्ट है फूल, तो फूलों से क्या सीखें, तो फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। तो इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है दीपक, यानी कि दीपक से हम क्या सीखें, तो दीपक से अंधेरा दूर करना यानी कि रोशनी फैलाना। नेक्स्ट है भंवरा, तो इससे हम क्या सीखें, गीत गाना। नेक्स्ट है लताएं यानी कि वृक्ष, तो लताओं और वृक्षों से क्या सीखें, शीश झुकाना। तो यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है जलधारा, तो जलधारा से हम क्या सीखें, तो जलधारा से हमें आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए, यानी कि जीवन में सदैव आगे बढ़ना सीखना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो आपको जो भी बात इस कविता में सीखने के लिए सबसे अच्छी लगी है, आप उसका चित्र बनाएंगे और यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि फूलों से हंसना सीखना मुझे अच्छा लगा है, तो आप इस तरीके से फूल बनाएंगे। सूर्य से जगना और जगाना, तो आप इस तरीके से अपनी चॉइस से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी है उसका चित्र बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फूल यानी कि फूलों से हंसना, और यहाँ पर सूरज यानी कि सूर्य से जगना और जगाना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। तो यहाँ पर पहला है भाव क्या है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमेशा हमें विनम्र रहना चाहिए। तो कविता की पंक्ति में यानी कि कौन सी पंक्ति में ये बात कही गई है, तो यहाँ पर आप कविता देखेंगे इस तरीके से और बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे यह है, तरुओं की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो ये जो है ये भाव इस पंक्ति में बताया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब नेक्स्ट है हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो ये भाव आपको बताना है किस लाइन में दिया गया है। तो ये भाव है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो इस तरीके से ही आपको कविता में देखकर ये लिखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कविता की किस पंक्ति में है, ये है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। तो इस तरीके से आप कविता में देखकर जिस भी पंक्ति में जो भाव आया है उस पंक्ति को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कविता से आगे। फर्स्ट है सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें लिखिए। तो आपको
दो बातें और लिखनी है, आप सूरज से क्या क्या सीख सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि और क्या सीख सकते हैं हम, सूरज के तेज के समान चमकते रहना, यानी कि जिस तरीके से सूर्य चमकता रहता है तो हमें भी उसी के समान चमकते रहना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तो और दूसरा क्या कर सकते हैं आप, सूर्य से लगातार बिना थके काम करने की प्रेरणा मिलती है, यानी कि जैसे सूर्य हमेशा चमकता रहता है, यानी कि सारे दिन चमकता है, उसी तरीके से हमें भी अपने कार्य को लगातार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य बिना थके, यानी कि वो कभी थकता नहीं है और हमेशा चमकता रहता है, तो हमें भी बिना थके अपना काम करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो हम इनसे और सीख सकते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ना, जिस तरीके से लताएं और पेड़ एक दूसरे का साथ देती हैं, यानी कि लता जो होती हैं वो पेड़ों को सहारा देती हैं, तो उसी तरीके से हमें भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर कार्य करना, और हमें और क्या सीखना चाहिए कि हमको मिलकर, यानी कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर अपने कार्य को करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं, तो सभी में कोई ना कोई गुण होता है, यानी कि कोई उसकी विशेषता होती है। तो आपके सहपाठी की कौन सी विशेषता, यानी कि कौन सी बात अच्छी है जो आप सीखना चाहते हैं, तो आप उसे लिखेंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि उसकी हमेशा सच बोलने की आदत, यानी कि वो हमेशा सच बोलता है या बोलती है, हमेशा दूसरों की मदद करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना। तो जो भी विशेषता आप सीखना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भाषा की बात। फर्स्ट यहाँ पर है शब्द और यहाँ पर है अर्थ। तो यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं। फर्स्ट है तरु। तरु यानी कि किसको कहते हैं, पेड़ को। पेड़ यानी कि वृक्ष तरु होते हैं। नेक्स्ट है शीश। शीश यानी कि सिर। पृथ्वी धरती जिस पर हम रहते हैं। हरना यानी कि दूर करना। पथ, पथ कहते हैं रास्ते को, या उसे हम मार्ग भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, यानी कि जो तालिका है, सूची है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी दो शब्द लेंगे और उनका प्रयोग करते हुए आपको दो वाक्य बनाने हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि तरु हमें छाया व फल देते हैं। तरु यानी कि वृक्ष, पेड़ हमें छाया व फल देते हैं। नेक्स्ट है, हमें बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए। शीश यानी कि अपना सिर हमें झुकाना चाहिए। तो आप इस तरीके से वाक्य बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए, यानी कि जैसे कि मिलना और मिलाना शब्द हैं, इसी तरीके से इनके समान और आपको शब्द बनाने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं, उदाहरण के लिए हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, खेलना और खिलाना, सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना, लिखना और लिखाना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, से और पे वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। तो जैसे कि से वर्ण से शुरू होने वाले शब्द हैं सीखो, तो और कविता में क्या है, तो पहले हम कविता देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पर है, फूलों से नित हंसना सीखो। तो पहला शब्द यहाँ पर से क्या हो गया, सीखो। भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, यानी कि यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, सीखो। सीख हवा के झोंकों से लो, यानी कि दूसरा क्या है, सीख। कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, तो यहाँ पर तीसरा शब्द है सूरज। जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो और क्या है, से सबको। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो और क्या है, सके। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो और क्या है यहाँ पर, सच्ची सेवा। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द आए हैं, सीखो, सीख, सूरज, सबको,
सके सच्ची सेवा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे, सूरज, सबको, सेवा, सच्ची। अब नेक्स्ट है पे वर्ण से, जैसे कि पानी। और कौन कौन से शब्द हैं? और शब्द हैं पेड़, पथ, पर, पृथ्वी। तो इसी तरीके से आप कविता में देखकर यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है तालिका ए तथा बे में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तो तालिका ए है यहाँ पर और यहाँ पर है तालिका बे। तो तालिका ए में शब्द हैं पड़ा, बड़ा, अड़ना, उड़ना, कढ़ाई, लड़ाई। अब यहाँ पर है पढ़ा, बढ़ा, बढ़ना, पढ़ना, कढ़ाई, चढ़ाई। तो यहाँ पर एक वर्ण का यहाँ पर अंतर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अड़े यानी कि डे, और इन शब्दों में तालिका बे में किसका यूज हुआ है? ढे। तो यहाँ पर दोनों तालिका के जो शब्द हैं उनमें डे और ढे का अंतर है। तो यहाँ पर डे का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर ढे का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बूझो तो जाने। तो यहाँ पर ये कुछ पहेली दी गई हैं, आपको बताना है। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक फूल है, उसके नाम में एक फूल का आता है और एक फल का? तो ऐसी चीज़ है गुलाब जामुन। गुलाब यानी कि फूल हो गया और जामुन क्या हो गया? फल हो गया। तो इसका आंसर क्या है? गुलाब जामुन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो रात भर कौन जागता है? बिना बाल की पूंछ किसकी होती है? कागज और कपड़े कौन काटता है? चूहा। तो इसका आंसर क्या है? चूहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो ये जो कविता दी गई है इसे इसी तरीके से दोबारा मिलकर गाना है और फिर लर्न करना है। तो आप इसे अच्छे से मिलकर गाएंगे और इसे याद करेंगे। तो ये थे आपके इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.